कहते हैं कि कुदरत जब तबाही लेकर आती है तो उसके आगे हर कोई बेबस नजर आता है। 72 घंटे की बारिश के बाद मुंबई और उसके आसपास के जिलों का नजारा भी कुछ ऐसा था कि जिसे देखकर लोग खौफजदा हो गए। बाढ़, बारिश, बेबसी और बदहाली की वो तस्वीरें सामने आई कि देखने वाले हैरान और परेशान हो उठे। मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें लबालब और जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। कभी न थमने वाले शहर की रफ्तार पानी ने रोक दी। स्थिति ऐसी कि सड़कों पर जल सैलाब नजर आया। इतना पानी भरा था कि गाड़ियां तो छोड़िए, लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। हमेशा अपनी चमक धमक पर इतराने वाला शहर पानी की मार से बिलखता रहा। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज के खास पेशकश बेबस मुंबई। जी हां, कुदरत के कहर के आगे मुंबई बेबस नजर आई। रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि मुंबई का कोई ऐसा इलाका नहीं बचा जहां पानी नहीं भरा और सड़कें दरिया नहीं बनी। बारिश के रौद्र रूप का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कई इलाकों में 200 से 250 मिलीमीटर तक बारिश हुई। लोगों के घर, दुकान और बड़े बड़े बंगले तो छोड़िए, रेल से लेकर प्लेन तक सब कुछ ठप पड़ गया। पटरियों से लेकर मुंबई एयरपोर्ट तक पानी में डूबा नजर आया। मुंबई एयरपोर्ट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई तालाब हो। यहां कई उड़ानें प्रभावित हुई तो वहीं कई प्लेनों को दूसरे राज्यों में डाइवर्ट भी करना पड़ा। जब ट्रेनें बंद हुई तो लोगों ने मोनो रेल का सहारा लिया, लेकिन कुदरत तो मानो कहर ढाने पर पूरी तरह से आमादा थी। लिहाजा शाम होते होते मोनो रेल सेवा भी प्रभावित हो गई, जिसके चलते घंटों तक लोगों को अपनी सांस के लिए जूझना पड़ा। स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय, निजी दफ्तर बंद, सड़कों पर जाम, लोकल ट्रेन की रफ्तार में ब्रेक, गिरते पेड़, मकान और परेशान होते लोग। बस यही तस्वीरें सामने हर जगह नजर आई। रेलवे पटरियों में पानी भर जाने की वजह से लोकल ट्रेन की रफ्तार पर ब्रेक लगा तो लोग रेलवे ट्रैक पर ही चलने को मजबूर हो गए। तस्वीरें बता रही हैं कि जिन पटरियों पर मुंबई की जिंदगी दौड़ती है, वहां पानी की तेज धार बहती नजर आई। लिहाजा सफर कर रहे लोग पानी पर ही चलने को मजबूर हो गए। रेलवे स्टेशनों को देखकर लग रहा था कि जैसे कोई नदी बह रही हो, जिसके चलते मुंबई की तीनों रेलवे लाइनों, मध्य पश्चिम और हार्बर की दर्जनों ट्रेनें रद्द कर दी गई। वहीं माटुंगा, कुर्ला तिलक नगर, कल्याण ठाणे, सीएसएमटी, वाशी और पनवेल जैसे रेलवे स्टेशनों पर लोग फंसे रहे। हालात इतने बदतर हो गए कि लोगों को रोजमर्रा की चीजों के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। बारिश के चलते मुंबई की मीठी नदी उफान पर आई तो सैकड़ों लोगों की जिंदगी पानी में फंस गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे प्रशासन ने 350 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया, उनके खाने पीने का इंतजाम किया। अंदाजा लगाइए हालात कितने बेकाबू होते जा रहे थे। जो लोग कल तक अपने घर में चैन की नींद सो रहे थे, वो अब सरकार के पुनर्वास केंद्र में सहारा लेने को मजबूर हैं। वहीं बारिश के चलते उफान पर आई मीठी नदी में एक युवक बह गया। जिसने भी तस्वीरों को देखा उसका दिल दहल गया। हालांकि उफनती नदी के पानी के साथ जिंदगी की जंग लड़ रहे युवक ने हार नहीं मानी, जिसके चलते उसकी जान बच गई। आपको बता दें कि आने वाले समय में गणेश उत्सव का त्योहार है, जिसके लिए गणपति बप्पा की मूर्तियां तैयार की जा रही हैं, लेकिन बारिश ने बप्पा को भी परेशान किया और मूर्तिकारों को बड़ा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि उनकी बनाई हुई मूर्तियां खराब हो गई। दरअसल कारखाने में पानी भर जाने के कारण उन्हें बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। मुंबई पे सड़कों पर सैलाब, मकान ढहने के हादसे, बिजली के तारों का टूटना और बाढ़ जैसे हालात हर साल की बारिश की कहानी बयां करते हैं। इस साल भी कुछ यही कहानी है जो तस्वीरों के जरिए आप तक पहुंच रही है। आप देख रहे हैं, हाल वैसे के वैसे हैं। हर साल मॉनसून में मुंबई वालों के लिए राहत की जगह आफत लेकर आती है। कुछ ही दिन की बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। लोकल ट्रेनें ठप हो जाती हैं, हवाई यात्राएं प्रभावित होती हैं, स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं और सड़कें पानी से भर जाती हैं। मुंबई के बारे में कहा जाता है कि इसका बजट कई राज्यों से बड़ा है। एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका भी मुंबई की ही मानी जाती है। हर साल बीएमसी इंतजाम करने के दावे करती है, लेकिन जब मॉनसून आता है तो सारे दावे धरे के धरे रह जाते हैं और सामने आती है बस बाढ़, बारिश और बर्बादी की तस्वीरें। यहाँ ठाणे जिले के उल्लासनगर, अंबरनाथ, बदलापुर, कल्याण और डोंबिवली समेत कई शहरों से भी मूसलाधार बारिश के चलते हालात बद से बदतर ही नजर आए। सड़कें तो जलमग्न थी, साथ ही कल्याण के निचले इलाकों में लोगों के घरों के भीतर तक पानी भर गया। इतना पानी भर गया कि घरों में रखा उनका सामान भी नष्ट हो गया।
इसके अलावा उल्लासनगर, अंबरनाथ और बदलापुर की भी यही कहानी रही। सड़कें, नदी, नाला नजर आई, वहीं साफ सफाई ना होने के चलते कचरा पानी में बहा, जिसके बाद लोगों को भारी परेशानी हुई। दरअसल प्रशासन की बदइंतजामी ने भी लोगों की मुसीबत को और बढ़ा दिया। कल्याण के शिलफाटा में तो बारिश के कारण घरों में घुसे पानी के साथ अब सांप भी घुस आए और उन्होंने अपना बसेरा बना लिया। डोंबिवली में सड़कों में भरे पानी ने लोगों को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया। उल्लासनगर की बात करें, उल्लासनगर में भारी बारिश के चलते घरों में घुसे पानी ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया, जिसके चलते बुजुर्ग और बच्चों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया गया। अंबरनाथ में वाल्धुनी नदी के तूफान पर आने से प्रसिद्ध शिव मंदिर के गर्भगृह तक में पानी भर गया। आपने हरा और नीला पानी तो बहता खूब देखा होगा, लेकिन डोंबिवली में गुलाबी पानी बह रहा है। दरअसल स्टार कॉलोनी के पास एक केमिकल कंपनी है जो कि MIDC परिसर में स्थित है। उसके यहां से कचरा बहाकर नाले में डाला जा रहा है, जिसके चलते पानी का प्रदूषित होना, नाले का पानी प्रदूषित किस तरह से हो रहा है ये साफ दिखा। अब ये पानी गुलाबी नजर आ रहा है। प्रशासन की लापरवाही और अनदेखी के चलते लोगों के स्वास्थ्य के साथ सरेआम खिलवाड़ हो रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका इस पर कार्रवाई करेगी भी या नहीं, या यूं ही लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। बदलापुर में हुई मूसलाधार बरसात के बाद शनिनगर के क्षेत्र के में नाले के ऊपर बना पुल बह गया, जिसके बाद आवाजाही ठप हो चुकी है और लोग फंसे हुए हैं। कुल मिलाकर ठाणे जिले में आए जल प्रलय के बाद बाढ़, बारिश और बेबसी की भयावह तस्वीरें सामने आई। वहीं मुंबई और ठाणे से बदतर हालात तो पालघर जिले के वसई विरार क्षेत्र में दिखा। हर साल की बारिश की तरह इस साल भी महानगर पालिका की बदइंतजामी, लापरवाही और भ्रष्ट सिस्टम की पोल खुल गई। वसई और नाला सुपारा में हालात इतने खराब हैं कि मंगलवार सड़कों पर कमर तक पानी भरा नजर आया। वसई के मधुबन स्मार्ट सिटी इलाके में इतनी बारिश हुई कि सड़कें और पार्किंग पूरी तरह पानी में डूब गए। लोग घरों में फंसे रहे और संपर्क टूट गया। पानी की ऊंचाई 5 से 5.5 फीट तक थी। नाला सुपारा पूर्व का इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, जहां शायद ही कोई ऐसी सड़क बची होगी जहां लोगों की कमर तक पानी ना भरा हुआ हो और दुकानें डूबी ना हो। नाला सुपारा शहर की बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में ऐसे लोग रहते हैं जो रोजमर्रा के कामों के लिए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हर दिन लाखों लोग अपनी रोजी रोजगार के लिए घरों से निकलकर मुंबई का रुख करते हैं, लेकिन मंगलवार को हुई बारिश के बाद पूरे शहर में सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। बारिश से निपटने के पुख्ता इंतजाम न होने के चलते हर मोहल्ले में पानी भरा हुआ था, सड़कें डूबी हुई थीं और लोग कमर तक पानी में चलने को मजबूर थे। रेलवे स्टेशन से लेकर कई किलोमीटर तक पानी भरा हुआ था। आलम यह था कि रेलवे काउंटर और आसपास की दुकानें भी पानी में डूब गई। वसई विरार महानगर पालिका की नाकामी और लापरवाही में सैकड़ों लोगों की जिंदगियों को मुसीबत में डाल दिया है। सड़कों पर गटर खुले हुए हैं, जिसमें लोगों के गिरने की संभावना बनी हुई है। वसई की बात करें तो वहां भी हालात बद से बदतर ही हैं। सड़कों पर कमर तक पानी भर जाने से गाड़ियां फंस गईं, यहां तक कि बस जैसे बड़े वाहन भी पानी में डूबे नजर आए। वसई के भोईदापाड़ा और चिंचोटी में तो लोगों के घर तक पानी में डूब गए, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य में जुटी एजेंसियों ने सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित ठिकानों पर उनको पहुंचाया। वसई विरार क्षेत्र में तो रेलवे ट्रैक पर भी घुटने तक पानी भरा हुआ था, जिसके चलते लोकल सेवाओं को स्थगित करना पड़ा। वसई विरार और नाला सुपारा के पानी में डूब जाने के बाद लोगों को रोजमर्रा की चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि बाजार और दुकानें बंद पड़े हैं। हालात कितने भयावह, स्थिति कितनी गंभीर थी, तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर प्रशासन और सिस्टम की नाकामी और लापरवाही के अलावा कुदरत की तबाही और जल प्रलय के आगे हर कोई बेबस रहा। ये एक ऐसी अंतहीन दास्ता है जो कई दशकों से देखने को मिल रही है और आगे न जाने कब तक देखने को मिले। मुंबई हो, ठाणे हो या फिर पालघर, यहाँ हर साल एक ही तस्वीर देखने को मिलती है। ये शहर हर साल ही ऐसी तबाही झेलते हैं जहां बारिश और फिर बाढ़ से होने वाली बर्बादी समय का चक्र बन चुके हैं। सड़कों पर सैलाब, मकान ढहने के हादसे, बिजली के तारों का टूटना और बाढ़ जैसे हालात हर साल की बारिश की कहानी बयां करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ होता नहीं,
इसके लिए हर साल प्लानिंग होती है और पैसा भी खर्च किया जाता है, लेकिन आखिर में सारे इंतजाम धरे के धरे रह जाते हैं। दरअसल महानगरों में बसने का सपना देखने वाले लोगों की बढ़ती संख्या के लिए पेड़ों की कटाई हो रही है, जमीनों, पहाड़ों और जंगलों का अतिक्रमण किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच बेहतर जल निकासी व्यवस्था के महत्व को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे शहरों में बारिश के अनियमित पैटर्न का खतरा भी बढ़ रहा है। आम घरों से निकलने वाले पानी को किसी नाले तक ले जाने की पर्याप्त सुविधाओं की कमी है और जब भी बारिश होती है तो गलियों में बनी नालियां ओवरफ्लो करती हैं, क्योंकि इस पानी की निकासी के सही इंतजाम नहीं है। ऐसे में नाली के पानी के साथ बारिश का पानी भी सड़कों पर भर जाता है। इसी वजह से महानगरों के कुछ इलाके पूरी तरह तालाब बन जाते हैं, क्योंकि वहां का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह चरमराया हुआ है और पानी की निकासी के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। बहरहाल ये तबाही तो थम गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई तबाही के निशान और वो सवाल जिसके जवाब न जाने कब मिलेंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।